नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इंदौर की अर्चना तिवारी एक ऐसा रहस्यमय केस जिसने पूरे मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की जांच, मीडिया की सुर्खियां और परिवार की चीखें, सब कुछ इस केस के आगे बेबस नजर आ रहा है। हर चौक चौराहे, हर स्टेशन और हर कोच को खंगालने के बाद भी अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तब भी एक चाय वाले का बयान सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा को बदल दिया है। उसने ये दावा किया है कि अर्चना तिवारी आखिरी बार ट्रेन के B3 कोच में देखी गई थी, हंसते हुए बिल्कुल सामान्य अंदाज में। लेकिन जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो कभी वापस लौटकर नहीं आई। और यहीं से शुरू होती है रहस्य की असली परत। सवाल उठता है कि क्या अर्चना ने खुद ट्रेन से छलांग लगा दी है? क्या किसी ने उसे धक्का दिया है या फिर उसका पीछा कोई और कर रहा था जो सही मौके पर उसे खामोशी से गायब कर गया? ट्रेन नर्मदा ब्रिज से गुजर रही थी, बाहर गहरी रात थी, अंदर हल्की पीली रोशनी में डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस पटरियों की खड़खड़ाहट ही गूंज रही थी और उसी खामोशी में अर्चना बिना आवाज किए, बिना किसी हलचल किए गायब हो गई। बैग उमरिया स्टेशन पर उसी की सीट के पास मिला जिसमें उसके कपड़े, भाई के लिए राखियां और कुछ जरूरी कागजात थे। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपनी राखी और सामान यूं ही छोड़कर गायब हो सकती है? बिल्कुल नहीं। परिवार का यह दावा है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक साजिश है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं है। बता दें, सिर्फ चाय वाला है, लेकिन यहाँ भी शक गहरा है। क्या वाकई चाय वाले ने सिर्फ उतना ही देखा था जितना वो बता रहा है, या फिर उसने कुछ और भी देखा था जिसे वो डर या फिर दबाव में आकर छुपा रहा है? और अगर उसने सच कहा है तो शायद अर्चना मिल सकती है। इसलिए अब जांच एजेंसी उलझी हुई है। नदी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कोच के दरवाजों की जांच हो रही है, यात्रियों और स्टाफ से पूछताछ जारी है, लेकिन नतीजा अब तक सिर्फ ना है। मीडिया में हर जगह यही सुर्खी है कि अर्चना कहाँ है। टीवी चैनल्स पर बहस छिड़ी हुई है, हादसा है या अपराध है। सोशल मीडिया पर तूफान है, हैशटैग चल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मगर असली सवाल यही कि अगर ये हादसा था तो लाश क्यों नहीं मिली? अगर ये अपहरण था तो किसी ने चीख क्यों नहीं सुनी? और अगर ये साजिश है तो इसमें कौन कौन शामिल है? भाई अमन मिश्रा की आवाज हर बार गूंज रही है और पूछ रही है कि मेरी बहन बहादुर थी, उसके साथ क्या हुआ? वो कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये सब कुछ एक खेल है, एक साजिश है। पुलिस की थ्योरी, चाय वाले का बयान और यात्रियों के विरोधाभासी बयान, ये सब कुछ मिलकर इस केस को और भी गहरा बना रहे हैं। अब सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला ये नहीं रहा, ये रहस्य, डर और शक का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर नया सुराग एक नई उलझन खड़ी करता है। और सवाल अब भी वहीं का वहीं, आखिरकार अर्चना तिवारी कहाँ है? बता दें कि इस चाय वाले की कोई पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि अब सुर्खियां बनी हुई है कि इस चाय वाले ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अब हर कोई हैरान है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने अर्चना को आखिरी बार B3 कोच में टॉयलेट की तरफ जाते देखा था, वहां पर आते हुए उसने नहीं देखा। लेकिन फिलहाल इस चाय वाले के बयान की पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।